हाय स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में एसेंट ऑफ कार्बन सीरीज में हमने ये पढ़ा था कि हम किस तरह से एक कार्बन कंपाउंड को दूसरे कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंक्रीज किया जाता है। और नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंक्रीज करके हम कन्वर्जन हम सीख चुके। आज हम पढ़ेंगे वो कन्वर्जन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम को कम किया जाता है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम को डिक्रीज करके कन्वर्जन में सबसे पहले हम सीखते हैं ईथेन टू मीथेन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एल्केन का कन्वर्जन देखते हैं कि हम एक हायर एल्केन को लोअर एल्केन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही हैं, क्लियर हो रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो अपने अदर फ्रेंड्स को भी हेल्प कीजिए और उनको भी ये वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। आप भी सब्सक्राइब कीजिए, उनको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पर देखते हैं एल्केन में, और एल्केन में हम क्या देखते हैं कि हम कार्बन एटम को कम करके कन्वर्जन करने का किस तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इथेन को मीथेन में कन्वर्ट करते हैं। तो इथेन को मीथेन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या ध्यान रखेंगे, हमको नेम दिए जाते हैं और नेम से सबसे पहले क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल नेम से फॉर्मूला फॉर्मेशन करेंगे। इथेन से इथेन का केमिकल फॉर्मूला बनाए तो ईथ मीन्स 2 कार्बन एटम और एन मीन्स 2 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर। अब इसके कंप्लीट फॉर्मूला बनाने के लिए कार्बन एटम की 4 वैलेंसी होती है, 1 वैलेंसी बॉन्ड से जुड़ी है तो अदर 3 वैलेंसी हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करेंगे। सिमिलरली इस कार्बन एटम की भी 4 वैलेंसी में से 1 वैलेंसी बॉन्ड के साथ जुड़ी है तो अदर 3 वैलेंसी हम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे। ये इथेन का फॉर्मेशन हो गया। मीथेन, मीथेन में 1 कार्बन एटम होता है, 1 कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। 4 वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए 1 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम हम कंबाइन करेंगे। तो ये इथेन का केमिकल फॉर्मूला हो गया। मीथेन फॉर्मूले को देखने से हम क्या देख पा रहे हैं, इथेन में 2 कार्बन एटम है, मीथेन में 1 कार्बन एटम है। तो हमें 1 कार्बन एटम को कम करना है और 1 कार्बन एटम कम करके इथेन को मीथेन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम हेलोजिनेशन करते हैं और एल्केन के हेलोजिनेशन को हम किस फॉर्म में, किस कैटेगरी में डालते हैं, हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम देखेंगे। और इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में एल्केन की रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ सनलाइट या यूवी लाइट या हीट की प्रेजेंस में। तो यहाँ एल्केन में 1 कार्बन से हाइड्रोजन एटम हेलोजन एटम के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है और सब्स्टिट्यूट होकर एल्केन हमारा हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो गया, हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो गया। अब इस हेलो एल्केन को यहां पर देखें, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। हेलो एल्केन की अब हम रिएक्शन कराएंगे एक्वस KOH या एक्वस NaOH के साथ, एक्वस KOH या एक्वस NaOH के साथ। तो दोनों में से किसी भी एक को हम यूज कर सकते हैं। जैसे ही हम KOH या NaOH को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव या Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव का फॉर्मेशन होता है। और जो रिएजेंट है वो कौन है, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव को हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। इस हाइड्रोक्साइड आयन में OH के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण ये हमारा न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है तो हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करके इसकी जगह पर कौन आ जाता है, हमारा OH ग्रुप एंटर कर जाता है। तो हेलोजन की जगह पर कौन सा ग्रुप आ गया, हमारा OH ग्रुप आ जाएगा और इस रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हेलो एल्केन किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद क्या करते हैं, हम ऑक्सीडेशन, अल्कोहल ग्रुप का ऑक्सीडेशन करेंगे। किसके द्वारा करेंगे, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट मींस K2Cr2O7 प्लस H2SO4।
पोटेशियम डाइक्रोमेट का वाटर में सॉल्यूशन बनाकर पोटेशियम डाइक्रोमेट के एक्वस सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देंगे, जिसे हम कहेंगे एक्वस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। और ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट इस प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप को किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर देगा। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं यहां पर, तो अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा फॉर्मेशन हो गया, और इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हम आगे नेम रिएक्शन डी कार्बोक्सिलेशन कराएं, उससे पहले हमें इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करानी है बेस NaOH के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे इसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की इथेनोइक एसिड की NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये एसिड है, ये बेस है, तो इस रिएक्शन को कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में COH ग्रुप से हाइड्रोजन एटम और इससे OH ग्रुप, तो H और OH वाटर निकाल देगा, और H की जगह पर हमारा कौन आ जाएगा? सोडियम। तो हमारा सॉल्ट बन गया। कौन सा सॉल्ट बन गया? सोडियम इथेनोएट। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की NaOH के साथ रिएक्शन कराकर हमने किसका फॉर्मेशन किया? सोडियम इथेनोएट का फॉर्मेशन किया। सोडियम इथेनोएट कहें या इसको कहें सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट का फॉर्मेशन करेंगे, और अब रिएक्शन कराएंगे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इस डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हम इसको हीट करेंगे NaOH प्लस CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर के साथ। इस मिक्सचर को हम कहते हैं सोडा लाइम। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर कहते हैं सोडा लाइम, और सोडा लाइम के साथ हम इसको हीट करेंगे। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट को सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं, तो हीट करने पर कौन सा ग्रुप हमारा? ये COONA ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा NaO के साथ। Na2CO3 रिमूव हो जाएगा, और हाइड्रोजन एटम एल्काइल ग्रुप के साथ कंबाइन होकर एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। तो हमारा COONA ग्रुप ONA के साथ कंबाइन करके Na2CO3 का फॉर्मेशन कर गया, हाइड्रोजन एटम एल्काइल ग्रुप के साथ कंबाइन करके एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इथेन को मीथेन में कन्वर्ट कर दिया। ये केवल इथेन का मीथेन में कन्वर्जन नहीं है, हमको ध्यान दें यहाँ पर, इससे हमारे नंबर ऑफ कन्वर्जन पूरे होते हैं। तो हमारे इथेन का मीथेन में भी हुआ। हम एक इसी स्टेप को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, तो ये जो मीथेन फॉर्मेशन हुआ है, इस मीथेन की हम फर्दर हेलोजिनेशन करते हैं। जैसे एल्केन का हेलोजिनेशन किया था, सेम उसी तरह से मीथेन का हेलोजिनेशन कर दें। मीथेन की क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर दें, तो फिर सेम ऊपर की तरह से कौन सी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, और इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम Cl के साथ HCl बनाकर निकल जाएगा, और इस हाइड्रोजन एटम की जगह पर एक हेलोजन एटम आ जाएगा। तो आप क्या देख सकते हो, यहाँ पर क्लोरोइथेन से क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन हो गया। क्लोरोइथेन से क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेम इसी तरह से अब इस क्लोरोमीथेन का ऊपर की तरह से जैसे एक्वस KOH के साथ कराया था, तो यहाँ भी इस क्लोरोमीथेन की रिएक्शन एक्वस KOH या एक्वस NaOH के साथ कराएंगे, तो न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और उस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा क्लोरोमीथेन हमारा मीथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्लोरोमीथेन मीथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दूसरा कन्वर्जन हो गया, इथेनॉल का मीथेनॉल में कन्वर्जन हो गया। इस तरह से तो हमको नंबर ऑफ कन्वर्जन हम एक ही स्टेप्स के थ्रू कर सकते हैं। इथेन का मीथेन में कन्वर्जन, क्लोरोइथेन का क्लोरोमीथेन में कन्वर्जन, इथेनॉल का मीथेनॉल में कन्वर्जन, ये तीन कन्वर्जन। दूसरी चीज हमने क्या देखा कि हमको रिएजेंट याद रखने हैं कि अगर हमको एल्केन है और एल्केन से हेलो एल्केन हमको प्रिपरेशन करना है, तो हम एल्केन की रिएक्शन हेलोजन Cl2 या Br2 के साथ कराएंगे, सनलाइट या यूवी लाइट या हीट की प्रेजेंस में। सेम उसी तरह से अगर हमको हेलो एल्केन को एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो हेलो एल्केन को एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए Cl ग्रुप हटाकर OH ग्रुप लाने के लिए हम रिएक्शन एक्वस KOH या एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, जिससे न्यूक्लियोफाइल OH Cl को सब्स्टिट्यूट करके OH ग्रुप
एंट्री करा देता है और हमारा हेलो एल्केन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरह से अगर हम अल्कोहल ग्रुप, ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप CH2OH ग्रुप और प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप CH2OH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस H2SO4, जिसे हम कहेंगे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये मिक्सचर प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर देता है। नेक्स्ट थिंग आपको याद रखनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर एसिड हमसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि वो केमिकल रिएक्शन लिखिए जिससे शो होता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में एसिडिक हाइड्रोजन है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप की एसिडिक नेचर, तो ये हमारी एक रिएक्शन है जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करती है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक कंपाउंड ये कौन सा हमारा? इथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। तो इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड की अगर हम NaOH के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप में प्रेजेंट एसिडिक हाइड्रोजन OH के साथ रिएक्ट कर जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन की जगह सोडियम मेटल एंटर कर जाती है, जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बन गया और इस कंपाउंड को हम कहते हैं सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन हमारा हो जाएगा। अब नेम रिएक्शन आपको एक आ जाती है डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन नेम रिएक्शन आ जाए तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट को सोडा लाइम NaOH और CaO के मिक्सचर को कहते हैं सोडा लाइम, सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे। हीट करने से हमारा COONA ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन द्वारा और कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या थे? नंबर ऑफ रिएजेंट थे जो हम कन्वर्जन में यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद हम नेक्स्ट वन ले लेते हैं एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में हम लेते हैं इथेनॉल और प्रिपरेशन करनी है इथेनॉल से मीथेनॉल, इथेनॉल से मीथेनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। तो सेम पहले की तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो नेम दिए हैं इन नेम से इनके केमिकल फॉर्मूले का फॉर्मेशन करेंगे। एथ मीन्स 2 कार्बन एटम, एन मीन्स दोनों कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। अल कौन से ग्रुप के लिए आता है? एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हम सफिक्स जो यूज करते हैं वो अल यूज करते हैं। कौन से ग्रुप के लिए? एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप एक कार्बन एटम, एल्डिहाइड ग्रुप में क्या हो जाएगा? CHO ग्रुप। तो एक कार्बन एटम हमारा एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो जाएगा। दूसरे कार्बन एटम की 4 वैलेंसी पूरी करें, 1 वैलेंसी बॉन्ड के साथ है और 3 वैलेंसी हाइड्रोजन एटम के साथ हो गया। तो क्या हो गया इथेनॉल का फॉर्मूला? CH3CHO। मैथ मीन्स एक कार्बन एटम। अल मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप में कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। तो सिंगल कार्बन एटम को हम एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, अल हो गया। मैथ मीन्स एक कार्बन भी हो गया। अब इसकी एल्डिहाइड ग्रुप की 1 वैलेंसी खाली होती है। कितनी वैलेंसी खाली होती है एल्डिहाइड ग्रुप की? 1 वैलेंसी खाली। उस 1 वैलेंसी को हम हाइड्रोजन एटम से कंप्लीट करा देंगे। तो मीथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला हो गया HCHO। मीथेनॉल का कॉमन नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड कहें या मीथेनॉल कहें, फॉर्मूला हो गया HCHO। इथेनॉल का कॉमन नेम होता है एसिटैल्डिहाइड। तो एसिटैल्डिहाइड कहें या इथेनॉल कहें, केमिकल फॉर्मूला हो गया CH3CHO। तो इससे भी देखें तो इथेनॉल में 2 कार्बन एटम है, मीथेनॉल में 1 कार्बन एटम है। तो इस कन्वर्जन में भी हम 1 कार्बन एटम को डिक्रीज करेंगे। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम को डिक्रीज करते हैं। कैसे करेंगे? तो ये जो इथेनॉल है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इथेनॉल में प्रेजेंट एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेंगे। किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जब एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करना है तो किसकी हेल्प से करा दें? टोलन रिएजेंट। टोलन रिएजेंट हमारा एल्डिहाइड ग्रुप को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये हमारा CH3CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज हो गया COOH ग्रुप में। तो इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो गया? इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब हम चाहते हैं कि अब COOH ग्रुप को अब हम क्या करेंगे? COOH ग्रुप की रिएक्शन कराएंगे अमोनिया के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? COOH ग्रुप की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे।
अमोनिया क्या होता है? बेस। कौन सा बेस होता है? लुईस बेस। लुईस बेस क्यों है? क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसकी प्रेजेंस के कारण ये लुईस बेस है, और ये H पॉजिटिव लूज कर सकता है। तो H पॉजिटिव लूज करेगा, तो ये अमोनिया इस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेता है, और एक्सेप्ट करके फॉर्मेशन करेगा CH3 COO निगेटिव NH4 1 पॉजिटिव। तो ये हमारा एसिड था इथेनोइक एसिड, ये बेस है लुईस बेस, दोनों कंबाइन करके और कंबाइन करके सॉल्ट बनाते हैं। तो H को गेन करके NH3 चेंज हो गया NH4 1 पॉजिटिव, और COH ग्रुप H पॉजिटिव लॉस करके हो गया COO निगेटिव, और इस कंपाउंड को कहेंगे अमोनियम एसीटेट या अमोनियम इथेनोएट। अब इस अमोनियम एसीटेट या अमोनियम इथेनोएट को हीट कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको हीट कर देंगे। हीट करने पर क्या होगा? एक वाटर का लॉस होगा। वाटर कहां से? 2 हाइड्रोजन एटम यहां से, 1 ऑक्सीजन एटम यहां से, वाटर का लॉस हुआ। वाटर का लॉस होकर ये बन जाएगा CH3 CO NH2। तो इसका नाम क्या था हमारा? अमोनियम एसीटेट या इथेनोएट। अमोनियम इथेनोएट हीट करा, हीट करने पर क्या हुआ? वाटर का लॉस हुआ। वाटर का लॉस हुआ, 2 हाइड्रोजन एटम यहां से, 1 ऑक्सीजन एटम यहां से, और बन गया CH3 CO NH2। CO NH2 ग्रुप एसिड एमाइड ग्रुप है, एसिड एमाइड ग्रुप, और इसका नाम होता है इथेन एमाइड। इथेन एमाइड। तो इथेन एमाइड का फॉर्मेशन हो गया, ये इथेन एमाइड फॉर्मेशन हो गया। अब इस इथेन एमाइड को हम फिर किसके साथ करेंगे? Br2 और KOH, ब्रोमीन प्लस KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। Br2 प्लस KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो इसमें से क्या होगा? CO ग्रुप हमारा रिमूव हो जाएगा। कौन सा ग्रुप रिमूव हो जाएगा? तो जब हम इसकी Br2 और KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CO ग्रुप हमारा रिमूव हो जाता है, और CO ग्रुप रिमूव होकर हमारा फॉर्मेशन हो गया CH3NH2। CH3NH2 का फॉर्मेशन हमारा हो गया, और CH3NH2 का फॉर्मेशन कराने के बाद फिर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे NaNO2 प्लस HCl या HNO2 के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। तब क्या होगा? ये जो HNO2 है, NaNO2 HCl की जब रिएक्शन कराएंगे तब भी HNO2 बनेगा। HNO2 बनता है और NaCl बनता है। तो ये जो HNO2 बनता है, उस HNO2 की रिएक्शन जब रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रोजन एटम के साथ नाइट्रोजन गैस बना लेता है, ऑक्सीजन एटम H2 के साथ वाटर रिमूव कर जाता है, और OH ग्रुप हमारा एल्काइल ग्रुप के साथ अल्कोहल फॉर्मेशन कर लेता है। तो एल्काइल ग्रुप OH ग्रुप के साथ अल्कोहल फॉर्मेशन कर लेगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, वाटर फॉर्मेशन हो जाएगा, मीथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया, और इस मीथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर दें हम PCC के साथ। तो मीथेनॉल का PCC से ऑक्सीडेशन कर देंगे तो मीथेनॉल हमारा किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? मीथेनल में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने देखा कि हम किस तरह से इथेनॉल से मीथेनल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें हमने यहां पर एक बार फिर देखें, इथेनॉल की रिएक्शन सबसे पहले हम टोलन रिएजेंट के साथ कराई। टोलन रिएजेंट ने एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर दिया, और इथेनॉल हमारा इथेनोइक एसिड में ऑक्सीडाइज हो गया। फिर हमने इथेनोइक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पर अमोनिया बेस की तरह से बिहेव करता है, COH कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बना? सोल्ट का फॉर्मेशन हुआ, अमोनियम इथेनोइट का फॉर्मेशन हुआ। अब इस अमोनियम इथेनोइट को अगर हम हीट कर देते हैं तो अमोनियम ग्रुप से 2 हाइड्रोजन एटम निकलते हैं, COO ग्रुप से 1 ऑक्सीजन निकलता है, वाटर हमारा निकल जाएगा, और CONH2 ग्रुप आ जाएगा। तो ये हमारा अमोनियम इथेनोइट किस में चेंज हो गया बेटा? इथेन एमाइड में चेंज हो जाएगा। इथेन एमाइड में कन्वर्ट हो गया, और इस इथेन एमाइड की हमने रिएक्शन कराई ब्रोमीन और KOH के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराई? ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्ट कराने पर CO ग्रुप रिमूव हो गया। CO ग्रुप रिमूव हो जाएगा,
तो एल्काइल ग्रुप NH2 ग्रुप के साथ जुड़कर प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन करेगा। अब इस प्राइमरी एमाइन की रिएक्शन हम किसके साथ कराएं? NaNO2 प्लस HCl के साथ कराएं। तो ये क्या बना लेंगे? NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा और HNO2। तो NaNO2 प्लस HCl की जगह हम HNO2 भी यूज कर सकते हैं। और कितने टेम्परेचर पर कराएं? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो नाइट्रोजन एटम के साथ N2 गैस नाइट्रोजन गैस रिमूव कर देगा। ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन के साथ वाटर रिमूव कर देगा और OH ग्रुप एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़कर अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। तो मीथेनॉल बन गया। और अब मीथेनॉल को ऑक्सीडाइज करना है एल्डिहाइड में, तो हम कौन सा रिएजेंट यूज कर लेंगे? PCC, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। वो मीथेनॉल को मीथेनॉल में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या हुआ? कन्वर्जन हुआ। किसका? इथेनॉल का मीथेनॉल में हमारा कन्वर्जन हो गया। ठीक है। और इसी मीथेनॉल को अगर हम ऑक्सीडाइज कर देते हैं टोलन रिएजेंट के द्वारा, तो टोलन रिएजेंट के द्वारा अगर हम इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो मीथेनॉल जो टोलन रिएजेंट है वो एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देगा। किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। तो मीथेनॉल किसमें ऑक्सीडाइज हो गया? मीथेनोइक एसिड में। तो इथेनोइक एसिड किसमें चेंज हो गया? मीथेनोइक एसिड में चेंज हो जाएगा। इथेनोइक एसिड किसमें चेंज हो जाएगा? हमारा मीथेनोइक एसिड में हमारा चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो और यहीं पर अगर हम इसमें LiAlH4 कौन सा रिएजेंट यूज कर लें? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर लें। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इस COOH ग्रुप को, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को रिड्यूस कर देगा और रिड्यूस करके प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप में चेंज कर देगा CH3OH में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इससे ये जो मीथेनॉल था, ये मीथेनॉल हमारा वापस यहाँ पर मीथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम यहाँ से मीथेनॉल से मीथेनॉल का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। क्लियर? तो आगे चलते हैं फिर इसके बाद